वेलकम बैक दोस्तों। तो वन मोर ट्रेड में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। जिस किसी को भी स्टॉक मार्केट का ज़ीरो नॉलेज है और वो ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहता है तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो आज हम जिस स्ट्रेटजी की बात करने वाले हैं उस स्ट्रेटजी में ना ही आपको टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कोई इंडिकेटर की, और ये स्ट्रेटजी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में वर्क करती है। तो वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि स्ट्रेटजी का स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे सेट करना है, कितने टाइम तक होल्ड करना है, टाइम फ्रेम क्या रखना है, ये सभी आपको तभी पता चलेगा जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। ऐसे ही स्ट्रेटजी के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब चलते हैं चार्ट पर। ये चार्ट बैंक निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। सबसे पहले आपको टाइम फ्रेम सेट करना है 15 मिनट का और कैंडलस्टिक पैटर्न नॉर्मल रखनी है, ठीक है। उसके बाद 9:15 से 9:30 बजे तक आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करना है। जैसे ही 9:30 बजे तो जो इंडेक्स चार्ट में फर्स्ट कैंडल बनी है उसका हाई और लो मार्क कर लेना है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहे हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए Alt+H पीसी में यूज़ कर सकते हो, और अगर आप फ़ोन में यूज़ कर रहे हो तो टूल बॉक्स में हॉरिजॉन्टल लाइन से ये लाइन बना सकते हो। इतना होने के बाद मार्केट जहाँ भी चल रहा है वहाँ से ज़्यादा 300 पॉइंट दूर का कॉल या पुट ऑप्शन दोनों ही आपको वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना है। फिर अगर आप चाहो तो 100 पॉइंट दूर का भी ले सकते हो, 200 पॉइंट दूर का भी ले सकते हो। ये आपकी चॉइस है कि आपके पास कितना इन्वेस्टमेंट है और आप कितना रिस्क ले सकते हैं। तो अभी ट्रेड कब लेना है, जो आपने हाई और लो मार्क किया है, अगर मार्केट दोनों में से कोई भी एक लाइन को ब्रेक करता है तभी आपको ट्रेड लेना है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने ऊपर की साइड ब्रेकआउट दिया है, तो हम कॉल ऑप्शन बाय कर लेंगे। लेकिन उसका टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चार्ट में आपने जो लाइन ड्रॉ की है, मतलब कि बैंक निफ्टी इंडेक्स में ऊपर वाली लाइन है वो है 45,188, और जो नीचे वाली लाइन है वो 44,817 पर है। तो अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो बिगिनर्स के लिए 50 पॉइंट का मतलब 45,188 प्लस 50 इज इक्वल टू 45,240 अप्रोक्स का टारगेट रहेगा। फिर आपके कॉल की प्राइस चाहे कितनी भी हो उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। आपको ट्रेड एग्जीक्यूट और स्क्वायर ऑफ दोनों ही इंडेक्स के चार्ट पैटर्न पर ही करना है। और अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो 100 पॉइंट का टारगेट रख सकते हो, मगर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करके जाना है। वैसे ही सेम अगर नीचे के साइड ब्रेकआउट होता है तो नीचे की लाइन है हमारी 44,817 माइनस 50 पॉइंट, मतलब कि 44,770 के आसपास। इस मामले में आपको पुट ऑप्शन बाय करना होगा। तो ये बात तो हो गई टारगेट की। तो अभी स्टॉप लॉस क्या रहेगा और कितने टाइम तक ये पोजीशन होल्ड करनी होती है। तो स्टॉप लॉस आपने मार्क की हुई कैंडल का हाई और लो ही होगा, मतलब कि अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे तो नीचे वाली लाइन आपका स्टॉप लॉस है, और अगर नीचे वाली लाइन पर ब्रेकआउट मिले तो ऊपर वाली लाइन आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अभी आप बोलोगे कि टारगेट तो सिर्फ 50 पॉइंट का है और स्टॉप लॉस इतना बड़ा, तो इसका रीज़न क्या है। देखिए, बैंक निफ्टी में बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। स्टार्टिंग आवर्स में मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होता है और 50-100 पॉइंट बैंक निफ्टी को मूव करना कोई बड़ी बात नहीं है। यही चार्ट में देख लीजिए, अगर आपने 50 या 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया होता तो ऑपरेटर आपका स्टॉप लॉस हिट करके चला जाता। सो प्रॉपर स्ट्रेटजी से काम कीजिए, क्योंकि 90% ये स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिट ही देगी। तो अब बात करते हैं टाइमिंग की। तो टाइमिंग 9:30 से लेकर 11 बजे तक अगर ब्रेकआउट ना मिले तो आपको ट्रेड अवॉइड करना है। बेकावे में आके आपको 11 बजे के बाद कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। सो जल्दी से जान लेते हैं कि क्या क्या बात आपको याद रखनी है। सो फर्स्ट इज 15 मिनट की कैंडल
रखनी है। सेकंड इज इंडेक्स चार्ट। कॉल और पुट का चार्ट आपको नहीं देखना है, इंडेक्स चार्ट ही देखना है। थर्ड वन इज मैक्सिमम 300 पॉइंट दूर का कॉल और पुट ऑप्शन खरीदना है। अगर उससे ज़्यादा का आप लोगे तो उसमें आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। नंबर 4 है बिगिनर्स के लिए 50 पॉइंट का टारगेट है और एक्सपीरियंस वालों के लिए 100 पॉइंट का। नंबर 5 है इस स्ट्रेटजी की टाइमिंग 9:30 से 11 बजे तक ही है। अगर इस बीच मार्केट कंसोलिडेट करे तो आपको ट्रेड अवॉइड करना है, और अगर आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है तो आपको मैक्सिमम 11 बजे तक स्क्वायर ऑफ कर देना है। नंबर 6 है स्टॉप लॉस। कैंडल का हाई और लो ही आपका स्टॉप लॉस होगा। ये सभी पॉइंट को नोट कर लो और 1 महीने के लिए स्ट्रिक्टली अप्लाई करो। आप मंथ के एंड में प्रॉफिट में ही रहेंगे। पूरा महीना सेम लॉट से ही ट्रेड करना, क्योंकि अगर प्रॉफिट में आपने एक लॉट से ट्रेड किया है और जिस दिन भी आपका लॉस हुआ वो 3 लॉट में हुआ तो कभी आप प्रॉफिट में नहीं रहोगे। स्टार्टिंग एक ही लॉट से कीजिए और फिर जैसे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी बढ़ाते जाइए। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्ट्रेटजी के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।